संसार में दो प्रकार की विचारधाराएं हर समय काम करती हैं। पहली है शुभ और दूसरी है अशुभ। इन विचारधाराओं के अनुरूप ही संसार में मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। शुभ विचारधारा रखने वाले मनुष्य धर्म, नीति, सच्चाई, सदाचार, तप और त्याग के मार्ग पर चलते हैं, जबकि अशुभ विचारधारा रखने वाले मनुष्य अधर्म, अनीति, विषय विलासिता और बुराई के मार्ग पर चलते हैं। पहला मार्ग सुखदायी है और उन्नत की ओर ले जाने वाला है। अतएव इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य सुख और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए निरंतर उन्नत की ओर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत विषय विलासिता, अधर्म, अनीति और कदाचार का मार्ग दुख, कष्ट, कल्पना आदि के कांटों से भरा हुआ है और अवनति की ओर ले जाता है। अतः इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य जीवन पर्यंत दुखी और अशांत तो रहते ही हैं, अपना विनाश भी कर लेते हैं। एक बार देवताओं पर असुर पूरी तरह से हावी हो गए। देवताओं ने कई बार उनसे युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु हर बार उन्हें मुँह की खानी पड़ी। अपमानित होकर वे हर समय दुखी और अशांत रहने लगे। अंततः आपस में विचार विमर्श करके वे भगवान विष्णु के पास गए। उनकी दुख भरी गाथा सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें शिव जी की शरण में जाने का परामर्श दिया। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार सभी देवता कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे, जहाँ शिव जी समाधि में लीन थे। उन्हें समाधि से जगाने के लिए देवतागण स्तुति गान करने लगे। फलस्वरूप कुछ देर के उपरांत शिव जी ने नेत्र खोले और चारों ओर दृष्टि डाली। देवताओं ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उनकी जय जयकार की। शिव जी ने पूछा, आप सब एकत्र होकर आज किस प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? इंद्र ने हाथ जोड़कर विनय की, भगवान, तारक जैसे शक्तिशाली राक्षस के मारे जाने पर हम लोगों ने कुछ सुख की सांस ली थी और ये सोचा था कि अब असुर कभी भी हमारे सामने सिर नहीं उठा सकेंगे और हम लोग सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु हमारी सभी आशाएं धूल में मिल गईं। शिव जी ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? इंद्र ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए भगवान कि अब तारकासुर के तीनों पुत्रों ने, जो कि अत्यंत बलशाली हैं, हमें फिर से परेशान करना आरंभ कर दिया है। उन तीनों ने अपने लिए अलग अलग किलों का निर्माण कराया है। एक ने लोहे का, दूसरे ने चांदी का और तीसरे ने सोने का किला बनवाया है। अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने हमारे समस्त अधिकार छीन लिए हैं। हमारा एक लोक से दूसरे लोक में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। साधना और सिद्धि के प्रत्येक स्थान पर आज उनका अधिकार है। उन्होंने उन स्थानों पर पहरे बिठा दिए हैं। हमारा सब सुख चैन उन्होंने छीन लिया है। उनके भय से आक्रांत और श्रीहीन हुए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप हम लोगों पर दया करें, हमारी सहायता करें, जिससे कि हम इन असुरों को पराजित करके फिर से सुख, आनंद और सम्मान भरा जीवन व्यतीत करें। उनकी करुण कहानी सुनकर शिव जी कुछ देर मौन रहे और फिर गंभीर वाणी में बोले, कितने आश्चर्य और खेद का विषय है कि देवता, जिन्हें अमर बनाने के लिए मुझे कालकूट विष पीना पड़ा था, अपनी शक्ति और सम्मान खोकर दुखी और परेशान हुए मारे मारे फिर रहे हैं और असफलता का मुख देख रहे हैं। तुम लोगों की असफलता और दुख की कहानी ही इस बात की साक्षी है कि तुम लोगों ने धर्म, सच्चाई, तप, त्याग और सदाचार का मार्ग छोड़कर अधर्म और विषय विलासिता के मार्ग को अपना लिया है, जबकि असुर धर्म, सच्चाई, तप और त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं।
यही कारण है कि वे आज शक्तिशाली हो गए हैं और तुम लोग निर्बल हो गए हो। जब तुम लोगों ने धर्म, सदाचार, तप और त्याग का मार्ग छोड़ ही दिया है तो फिर तुम्हारी अवनति अनिवार्य है। इस मार्ग का त्याग करने पर तिरस्कार, अपमान, दुख, अशांति, निराशा के अतिरिक्त और तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है? अधर्म, विलासिता, कदाचार, बुराई के मार्ग पर चलकर सफलता और सुख की प्राप्ति तो एक और रही, उसकी कल्पना करना भी गलती है। इंद्र ने पुनः विनय की, भगवान, हम धर्म और सदाचार के मार्ग से भटक गए हैं, ये हमारी भूल है। हम इस भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, किंतु इस समय तो आप हमारी भूलों को न देखकर हमारी सहायता करें। यदि आप हमारी सहायता करने को तैयार हो जाएं और असुरों का नाश हो सकता है और हम फिर से सम्मान और सुख से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप हमारी सहायता करने को तैयार हो जाएं तो असुरों का नाश हो सकता है और हम फिर से सम्मान और सुख से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपने सदैव संकट के समय हम लोगों की सहायता की है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप हमें निराश नहीं लौटाएंगे। शिव जी बोले, मैं तुम लोगों की सहायता के लिए हर समय तैयार हूँ, परंतु तुम ही बताओ, जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर, तप और त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं, उनका नाश कैसे किया जा सकता है? धर्म की शक्ति के आगे मेरी शक्ति काम नहीं करती। तुम लोग जहां आजकल विषय विलासिता, मदिरापान, नाच और राग रंच के मन में मस्त हो, वहीं त्रिपुरी में वेदों का पाठ पाठन हो रहा है। तब साधना होती है, वे लोग पूजा और यज्ञ करते हैं तथा पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों का नाश करना तो मानो धर्म की मर्यादा को नष्ट कर देना है और ऐसा कभी नहीं हो सकता। देवताओं ने बड़े ही कातर स्वर में विनय की, भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें निराश मत कीजिए। धर्म, मर्यादा और नीति आदि आप सभी आपके मार्ग पर चलने वाले हैं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। ये संसार एक रथ के समान है। सूर्य और चंद्र इस रथ के पहिए हैं। आकाश इस रथ की छत है और छत पर शिव, जिसके सहारे संसार स्थित है, बैठा हुआ यात्रा कर रहा है। सृष्टि के सभी तत्व इस रथ की परिधि में बंधे हुए नीति मर्यादा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। संसार में कोई भी धर्म मर्यादा के अनुसार चल रहा है तो उसको नष्ट करने का अर्थ है प्रकृति के नियमों को ही उलट पुलट कर देना, और प्रकृति के नियमों को उलट कर देने का अर्थ है उस रथ को ही उलट देना जिस पर मैं स्वयं बैठा हूँ। असुर इस समय धर्म, नीति और मर्यादा पर चल रहे हैं, इसीलिए यदि मैं उनको नष्ट करने का प्रयत्न करूँगा, अर्थात मैं स्वयं ही नीति, मर्यादा और नियम के विरुद्ध कार्य करूँगा, तो फिर संसार में इसका पालन कौन करेगा? हाँ, जब असुर ये मार्ग छोड़कर अधर्म, अनीति और विषय विलासिता के मार्ग पर चल पड़ेंगे तो फिर उनका भी वही हाल होगा जो अब इस समय तुम लोगों का हो रहा है। इसीलिए तुम लोगों को मेरा परामर्श है कि अधर्म, अनीति, विलासिता का मार्ग त्याग कर धर्म, सच्चाई, तप और त्याग का मार्ग अपनाओ, और इससे अधिक मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये कह करके शिव जी ने फिर नेत्र मूंद लिए। देवताओं की आशाओं पर पानी फिर गया। वे सब पुनः भगवान विष्णु की शरण में गए और शिव जी के साथ हुआ समस्त वार्तालाप उनके चरणों में निवेदन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा, शिव जी ने जैसा कहा है तुम लोग वैसा ही करो, अर्थात अधर्म और विषय विलासिता का मार्ग छोड़कर धर्म, सच्चाई, तप और त्याग के मार्ग पर चलो, जिससे कि भविष्य में तुम लोगों की अवनति, असफलता और दुखों का मुख न देखना पड़े। भगवान विष्णु के वचन सुनकर और देवता और भी निराश हो गए। उनकी रही सही आशा भी जाती रही।
वे दुखी मन से वहाँ से चल दिए। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि उनकी भेंट लक्ष्मी जी से हो गई। उनका लटकता हुआ मुंह देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या बात है, आप लोग उदास क्यों हैं? देवताओं ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। कहा, हमारे निराशा भरे जीवन में अब आप ही आशा का संचार कर सकती हैं और इस भारी दुख से हमें मुक्ति दिला सकती हैं। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए। ये कहते हुए सभी देवता उनके चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, उन्हें सांत्वना देते हुए, आप लोग निराश न हों, मैं आप लोगों की हर संभव सहायता करूंगी। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने लोकों में जाइए और समय की प्रतीक्षा कीजिए। और इसके कुछ ही दिनों के उपरांत जबकि असुरों की नगरी त्रिपुरी में बड़ी धूमधाम से कोई उत्सव मनाया जा रहा था, एक सिद्ध योगी ने नगरी में प्रवेश किया और एक उपवन में अपना डेरा लगाया। उसके साथ उसके अनेकों शिष्य भी थे। उस सिद्ध योगी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। जो भी एक बार उसके संपर्क में आया प्रभावित हुए बिना न रहा। फलस्वरूप सिद्ध योगी की ख्याति पूरी त्रिपुरी में फैल गई। असुर राज ने भी अपने महामंत्री से उसकी महिमा सुनी। महामंत्री ने उस सिद्ध योगी की महिमा करते हुए कहा, असुर राज, वे वास्तव में ही एक सिद्ध पुरुष हैं। उनका व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावशाली है कि जो भी एक बार उनके दर्शन कर लेता है वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उनके दर्शन करके मैं भी इतना अधिक प्रभावित हुआ हूँ कि उनका शिष्य बनकर उनका अनुग्रह प्राप्त करने की सोच रहा हूँ। असुरराज ने कहा, ऐसी बात है तो फिर हम भी उनके दर्शन अवश्य करेंगे। और सिद्ध योगी के शिष्यों द्वारा ये समाचार पूरी त्रिपुरी में कुछ ही देर में फैल गया कि सिद्ध योगी के दर्शन करके और उनसे प्रभावित होकर असुरराज उनके शिष्य बन गए हैं। बस फिर क्या था, असुरों के ठस उस सिद्ध योगी के दर्शनार्थ आने लगे और उसके शिष्य बनने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर त्रिपुरी में अपना प्रभाव पूरी तरह से जमा लेने के उपरांत उस ढोंगी सिद्ध ने असुरों को उपदेश देना आरंभ कर दिया। असुरों, ये शरीर सुख भोगने के लिए मिला है, न कि तप करके कष्ट उठाने के लिए। कठिन तप में ही शरीर को लगा देना तो अज्ञानता है। इसीलिए इस जीवन में जी भर करके शरीर इंद्रियों के रसभोग का आनंद लो, खूब खाओ पियो और ऐश करो। इसके बिना जो जीवन व्यतीत हो वह भी कोई जीवन है। ऐसे जीवन से लाभ ही क्या है। किंतु मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सभी लोग जीवन का आनंद लेने की बजाय तप साधना और पूजा आराधना में लगे हुए हैं। भला इससे तुमको क्या लाभ होगा? दैत्यराज ने उनकी बातों पर आपत्ति करते हुए कहा, किंतु मुक्ति तो तप साधना से ही प्राप्त होती है। सिद्ध योगी ने अट्ठास करते हुए कहा, मुक्ति किस वस्तु का नाम है? एक बार संसार से जाने के उपरांत कौन यह बताने आया है कि मरने के बाद क्या होता है? इसीलिए दूसरे लोग की बात छोड़कर इस जीवन को देखो। मूर्खों की तरह यह जीवन बर्बाद मत करो, परंतु इस जन्म में जी भर करके शरीर इंद्रियों के सुख भोगो। और क्या तुमने चावार का ये कथन नहीं पढ़ा है कि जब तक संसार में जियो सुखपूर्वक जियो और उधार लेकर भी घी पियो, अर्थात एन केन प्रकारेण ऐश्वर्य भोगों और विषय विलासिता के सामानों की प्राप्ति कर उनका उपयोग करो, ताकि शरीर के भस्म हो जाने के उपरांत पुनः कौन वापस आया है और किसने देखा है कि मरने के बाद क्या होता। वयोवृद्ध लोगों को सिद्ध योगी की ये बातें अच्छी तो नहीं लगी, परंतु उनके सामने किसी का भी कुछ कहने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वे उनके शिष्य बन चुके थे, दूसरे उनका व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावशाली था कि कोई उसके सामने बोल ही नहीं पाता था। तीसरे यह कि वे इतने वाक्पटु थे और उनके तर्क इतने अकाट्य होते थे कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता था। और वे चौथे ये सोचते कि जब असुर राज ही इस विषय में सिद्ध योगी से कुछ नहीं कहते तो फिर वे कुछ कहकर क्यों सिद्ध योगी की नाराज़गी मोल लें। युवा पीढ़ी के दिलों पर तो उनके उपदेशों ने पूरी तरह अपना सिक्का जमा लिया, क्योंकि युवा पीढ़ी तो चाहती ही यही थी
वयोवृद्ध लोगों के मौन धारणा का परिणाम ये हुआ कि युवा पीढ़ी धर्म और मर्यादाओं की सब सीमाओं को लांघकर ऐश्वर्य भोगों और विषय विलासिता में पूरी तरह आसक्त हो गए। उनकी देखा देखी धीरे धीरे प्रौढ़ और वयोवृद्ध लोग भी विषय विलासिता के मार्ग पर चल पड़े। वहीं त्रिपुरी जहाँ कुछ दिन पहले धर्म, नीति, तप, त्याग और सदाचार का बोलबाला था, वहाँ अब अधर्म, विषय विलासिता, कदाचार और बुराई ने अपना डेरा जमा लिया। असुरों का अब एकमात्र ध्येय ही यही हो गया कि जिस प्रकार से भी हो शरीर इंद्रियों के अधिक से अधिक सुख भोग लिए जाएं। इस प्रकार वे तेजी के साथ विनाश के रास्ते पर चल पड़े। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये सब माया के संकेत पर हुआ था और असुर उसके जाल में पूरी तरह से फंस गए। अंततः वही हुआ जो होना था। देवताओं से पराजित होकर वे तिरस्कृत, अपमानित और दुखी होने के साथ साथ अधोगति को भी प्राप्त हुए। कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म, तप, त्याग, सदाचार, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को जीवन में सुख, आनंद और सफलता की प्राप्ति तो होती ही है, आत्मोन्नति के मार्ग पर भी वह निरंतर अग्रसर होता है। कहानी के अनुसार सिद्ध योगी की तरह मनुष्य का मन, जो माया का एजेंट है, सदैव अपने तर्कों से मनुष्य को भरमाता रहता है और उसे सब्ज बाग दिखाकर धर्म, अनीति, विषय विलासिता और कदाचार के मार्ग पर चलने के लिए हर समय प्रेरित करता है कि यह इस पथ पर चलने में ही सुख, आनंद और जीवन की सफलता है। किंतु महापुरुषों, संतों का कथन है कि जीवन का अनुभव भी यही बतलाता है कि ये मार्ग चिंताओं, कल्पनाओं और अशांति से भरपूर होने के साथ साथ मनुष्य को अवनति और विनाश की ओर ले जाता है और उसे 84 लाख योनियों की गहरी खाई में गिरा देता है। इसीलिए मन का परामर्श कभी नहीं मानना चाहिए और उसकी कुटिल चालों में कदापि नहीं आना चाहिए। प्रत्युत समय के संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार निरंतर भक्ति, परमार्थ, सदाचार और सच्चाई के मार्ग पर अग्रसर होते जाएं। इसी में सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है और जीवन की सफलता है।